दोस्तों, दुनिया में रिश्ते बहुत मिलते हैं। रिश्ता खून का, रिश्ता समाज का, रिश्ता धर्म का। पर एक रिश्ता ऐसा है जो बिना फायदे के जन्म लेता है और बिना शर्त निभाया जाता है। उस रिश्ते का नाम है मित्रता। और आज की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, यह सच्चे प्रेम, विनम्रता और दोस्ती का दिव्य उदाहरण है। यह कथा है द्वारकाधीश श्री कृष्ण और निर्धन ब्राह्मण सुदामा की। गुरुकुल के दिन बहुत समय पहले, जब कृष्ण और सुदामा बाल रूप में थे, तब दोनों ने साथ में शिक्षा प्राप्त की। उनके गुरु थे महर्षि सांडीपनी। कृष्ण उस समय साधारण ग्वाला रूप में थे और सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण। पर दोनों के दिल में प्रेम एक जैसा था। कई बार गुरुकुल में भोजन कम पड़ता, कपड़े फट जाते, रातें ठंडी होती, पर दोनों हंसते, खेलते और एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ते। एक दिन गुरु माता ने कहा, बच्चों, जंगल से लकड़ी लेकर आओ। कृष्ण और सुदामा चल पड़े। बीच रास्ते में बारिश शुरू हो गई। बच्चे भीग गए, पर लकड़ियां नहीं फेंकी, क्योंकि गुरु का आदेश था। भूख लगी थी, पर दोनों सहन कर रहे थे। कुछ देर बाद हवा में एक मिठास सी सुगंध फैली। वह सुगंध थी चिवड़ा पोहे की। सुदामा चुपके से वही चिवड़ा खाने लगे। कृष्ण मुस्कुराए, बोले, सखा, मुझे भी दोगे? सुदामा घबरा गए। अरे कृष्ण, ये तुम्हारे लिए नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। पर कृष्ण ने प्रेम से हाथ बढ़ाया। सुदामा, जब मित्रता में मेरा और तेरा कुछ नहीं, तो यह चिवड़ा भी हमारा है। दोनों ने उस दिन सिर्फ चिवड़ा नहीं खाया, बल्कि मित्रता का स्वाद चखा। समय बदलता है, समय बीता। कृष्ण बने द्वारका के राजा। उनका वैभव, साम्राज्य और कीर्ति असीम हो गई। दूसरी ओर सुदामा विवाहित हुए। पत्नी का नाम था सुशीला। पर गरीबी इतनी कि कुछ दिनों तो घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। कभी फटी चादर, कभी खाली बर्तन, कभी बच्चों की रोती आंखें। पर फिर भी सुदामा के होठों पर सिर्फ एक नाम था, कृष्ण, मेरे सखा कृष्ण। एक दिन गरीबी अत्यधिक बढ़ गई। सुशीला ने रोते हुए कहा, स्वामी, कृष्ण से मिल आइए, वे आपके मित्र हैं, शायद सहायता मिल जाए। सुदामा मुस्कुराए, सहायता? सुशीला, मित्रता कोई व्यापार नहीं होती। पर पत्नी ने विनती की, मैं किसी धन के लिए नहीं कह रही, मैं सिर्फ चाहती हूं कि आपके मित्र का स्नेह आपको फिर मिल जाए। सुदामा को बात छू गई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अपने सखा से मिलने जाऊंगा। भेंट की तैयारी सुशीला ने सोचा। खाली हाथ जाना उचित नहीं। घर में कुछ नहीं था। बहुत खोजने पर मिला थोड़ा सा चिवड़ा। यही वही भोजन था जो दोनों ने गुरुकुल में साथ खाया था। सुशीला ने उसे फटे कपड़े में बांधा और कहा, ले जाइए स्वामी, ये छोटा सा उपहार है, पर भाव बहुत बड़ा है। सुदामा उस पोटली को सीने से लगाकर चल पड़े। रास्ता लंबा था, पर हर कदम पर कृष्ण की याद थी। द्वारका का द्वार द्वारका पहुंचे तो महल की चमक ने आंखें चौंधिया दी। वहां सोना, रत्न, मोती, सब कुछ था, उतना जितना उन्होंने सपने में भी नहीं देखा था। पर अंदर जाते समय एक पहरेदार ने उन्हें रोका। अरे गरीब ब्राह्मण, यह राजा का महल है, कोई साधारण झोंपड़ी नहीं। सुदामा मुस्कुराए और बोले, ठीक है पुत्र, कृष्ण को कहना सुदामा आया है। नाम सुनते ही द्वारपाल के चेहरे का भाव बदल गया। वह अंदर भागा, महाराज, आपका मित्र सुदामा आया है। मिलन का क्षण। कृष्ण यह सुनते ही सिंहासन से उठे। नंगे पैर, बिना ताज, बिना राजदंड, दौड़ पड़े अपने सखा के स्वागत में। उनकी आंखें नम थीं। कृष्ण सुदामा को देखकर भावुक हो गए। अरे मेरे सखा, इतने दिन बाद। उन्होंने सुदामा को गले लगाया, जैसे एक राजा नहीं, एक मित्र अपने खोए हुए मित्र को पा रहा हो। कृष्ण ने स्वयं उनके पैर धुले। रुक्मिणी भी आश्चर्य में पड़ गईं। पर उस मित्रता के आगे राजा पद छोटा था। वह उपहार कृष्ण ने धीरे से पूछा, सखा, कुछ लाए हो? सुदामा शर्मिंदा होकर पोटली छिपाने लगे। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, सुदामा, क्या तुम अभी भी वही हो? मुझे छिपाओगे? कृष्ण ने पोटली छीनी, उसे खोला और जैसे ही भीतर का चिवड़ा देखा, उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने प्रेम से उसे खाना शुरू कर दिया। सखा, आज मुझे वही स्वाद मिला जो गुरुकुल में मिलता था। सुदामा रो पड़े। उनके आंसू कृष्ण के चरणों पर गिरते रहे। लौटने का समय 2 दिन। कृष्ण ने सुदामा को सम्मान, प्रेम और राजकीय आदर दिया।
पर एक बार भी सुदामा ने धन या मदद नहीं मांगी। जब विदा का समय आया, सुदामा सोच रहे थे, कृष्ण ने कुछ नहीं दिया, पर क्या फर्क पड़ता है, मुझे उनका प्रेम मिल गया। यही सबसे बड़ा खजाना है। वह उसी फटे वस्त्रों में घर लौट पड़े। चमत्कार जैसे ही वे अपने गांव पहुंचे, उन्होंने देखा कि जहां झोपड़ी थी, अब वहां भव्य महल था। पत्नी ने सुंदर वस्त्र पहने थे, बच्चे स्वस्थ थे, हर जगह समृद्धि थी। सुशीला दौड़ते हुए बोली, स्वामी, भगवान कृष्ण ने हमारी झोपड़ी को स्वर्ण महल में बदल दिया। सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, कृष्ण, तुमने दिया नहीं बल्कि अनुमति का इंतजार किया, और मैं इतना मूर्ख था कि मांग ही नहीं पाया। पर भीतर से आवाज आई, सखा, मुझे मांग कर नहीं, प्रेम से पाया जाता है। निष्कर्ष यह कहानी सिखाती है, मित्रता रूप नहीं, रिश्ता होती है। ये ईश्वर अभिमान से नहीं, भक्ति से मिलते हैं। सच्चा प्रेम मांगता नहीं, बस देता है। और आज भी जब कोई मित्र बिना स्वार्थ के दूसरे के लिए खड़ा होता है, कृष्ण और सुदामा की आत्माएं मुस्कुरा उठती हैं। और दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण और सुदामा की अमर कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में ना कोई स्वार्थ होता है और ना कोई अपेक्षा। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो, अगर आपको हमारी वाणी और भाव पसंद आए हों, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली भक्ति कथा, अगला आध्यात्मिक संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।